गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू डैफोडिल्स ऑनलाइन क्लासेज। कैसे हो आप लोग बच्चों? आई होप यू आप लोग बच्चे बहुत अच्छे होंगे और बढ़िया से घर पे पढ़ाई भी कर रहे होंगे एंटरटेनमेंट के साथ, और आप लोगों को वीडियो लेक्चर्स समझ में भी आ रहा होगा। यदि किसी क्लास 6 के बच्चों को यदि वीडियो लेक्चर समझने में साइंस का यदि कोई भी प्रॉब्लम आ रही है तो आप एक बार बता सकते हो किस तरीके से आपको प्रॉब्लम आ रही है। मीन्स समझ में नहीं आ रहा है, या कोई वर्ड मीनिंग प्रॉब्लम कर रहा है, या मेरे बोलने की स्पीड प्रॉब्लम कर रही है आपको, क्योंकि मैं मान रहा हूँ इस चीज़ को कि आप लोग फर्स्ट टाइम पढ़ रहे हो इस चीज़ को, साइंस को फर्स्ट टाइम है आप लोगों के लिए। तो थोड़ा सा प्रॉब्लम्स आती, कोई चीज़ हम फर्स्ट टाइम देखते हैं या सीखते हैं तो प्रॉब्लम आता ज़रूर है, डेफिनेट। आप कोई काम फर्स्ट टाइम करोगे तो दिक्कत आएगी आपको, कंडीशन ये है कि आप सीखोगे तो आसानी से साइंस आपको ईजी लगेगी, ठीक है। तो आप कोशिश करिए एक बार समझने, थोड़ा सा मेहनत करिए, 2 से 3 बार वीडियो को देखिएगा तो आपको टॉपिक क्लियर हो जाएगा। ओके बच्चों, ठीक है, ऐसी कोई बात नहीं है, नहीं समझ में आएगा आप कोशिश करिएगा, आपको टॉपिक अच्छे से क्लियर होगा, समझेंगे भी, ठीक है। हो सकता है फर्स्ट टाइम पढ़ो तो कुछ डिफिकल्टीज आ रही होगा, आपका क्या स्टैंडर्ड एकदम में बढ़ता है। 5th क्लास तक नॉर्मल स्टैंडर्ड रहता है, फिर 6th में एकदम में ही आपका स्टैंडर्ड चेंज हो जाता है। तो आइए हम कल वाला टॉपिक चालू करते हैं। पेज नंबर 13 आप लोग ओपन करिएगा बुक का, चैप्टर 1 का पेज नंबर 13, और आगे से चालू करते हैं। कल आपको हमने हेर्बीवोरस, ओमनीवोरस, कार्निवोरस इन सब चीज़ों के बारे में बताया था। उसके बाद मैंने बताया था कि हमें फूड ऑब्टेन जो प्लांट्स होता है कौन कौन से पार्ट्स से होता है। मैंने आपको बताया था रूट से भी होता है, स्टीम से भी होता है, और लीफ से भी होता है, फ्लावर से भी होता है, फ्रूट से होता है। आगे हम पेज नंबर 13 पे अब आज हम ये पढ़ेंगे कि क्या क्या ऑब्टेंट होता है, किससे होता है वो तो पढ़ लिया हमने। अब हमें क्या क्या ऑब्टेंट होता है प्लांट से, आओ सबसे पहले पढ़ते हैं कल से। CEREALS, कल्स मीन्स अनाज। पहला टॉपिक है CEREALS, CEREALS, कल्स मीन्स अनाज। समझेंगे, Culls are the food obtained by plants that are rich in carbohydrate. They provide lot of energy. Some of the examples of culls are rice, wheat, maize, malt, barley. कल्स जो होते हैं इनसे हमें सबसे ज़्यादा मात्रा में कार्बोहाइड्रेट प्राप्त होता है, ऑब्टेंट होता है, ठीक है। द प्रोवाइड लॉट ऑफ एनर्जी, और एनर्जी भी सबसे ज़्यादा, कार्बोहाइड्रेट क्या होता है, एक न्यूट्रिएंट्स है जो हमें सबसे ज़्यादा एनर्जी देता है, इससे हमें ही सबसे ज़्यादा एनर्जी हमें इससे ऑब्टेंट होती है। सम ऑफ द एग्जाम्पल कल्स आर राइस, व्हीट, मेज, माल्ट, बेरली। कुछ एग्जाम्पल दिया गया है, राइस मीन्स चावल, मेज मीन्स मक्का, माल्ट मीन्स बाजरा, बेरली मीन्स जौ। तो ये आपके क्या है, जितनी भी एग्जाम्पल है, गेहूँ, ये सब क्या आते हैं, अनाज के एग्जाम्पल्स में आते हैं और हमें कार्बोहाइड्रेट देते हैं। आगे आइए बेटा नेक्स्ट पेज, पेज नंबर 14 पर पल्स को लिखा, पल्सेज मीन्स दालें होती है, लिखिएगा पल्स मीन्स दालें। द सीड ऑफ लीज्यूमिनियस ऑफ पोड बियरिंग प्लांट्स। लीज्यूमिनियस मीन्स होता है फलीदार, पौधे आर कॉल्ड पल्सेज। जो फलीदार पौधे होते हैं जिनमें फलियां आती है वो दाल की कैटेगरी में आती है। दे आर रिच इन प्रोटीन, अंडरलाइन करिएगा, कल्स में क्या होते हैं, कार्बोहाइड्रेट, पल्सेज में क्या होते हैं, प्रोटीन रहता है। प्रोटीन आर बॉडी बिल्डिंग फूड्स दैट मेक आवर मसल्स एंड बोन्स स्ट्रॉन्ग। प्रोटीन हमारे शरीर में क्या करते हैं, हमारी मसल्स को मजबूत करते हैं और हमारे शरीर को भी, बोन्स जो हड्डियां होती हैं उनको मजबूत करते हैं। दे आर एसेंशियल फॉर ग्रोथ एंड डेवलपमेंट फॉर आवर बॉडी, और ज़रूरी है हमारे शरीर के लिए, आवश्यक है हमारे शरीर के डेवलप्ड होने के लिए, बढ़ने के लिए, ग्रोथ होने के लिए। सम ऑफ द एग्जाम्पल पल्सेज आर सोयाबीन, जानते हो, लेंटिल्स, ग्रीन ग्रैम, किडनी बीन्स एंड लोबिया। ये सब दालों के नाम है। दुनिया में जितनी भी दालें होती है वो सब, उन सभी में प्रोटीन पाया जाता है। अब प्रोटीन हमारे शरीर के लिए बहुत ज़्यादा रिक्वायरमेंट है, क्योंकि प्रोटीन से हमारा शरीर डेवलप्ड होता है। अगला टॉपिक आइएगा स्पाइसेज। स्पाइसेज मीन्स आप लोग लिखिएगा मसाले। स्पाइसेज मीन्स मसाले। स्पाइसेज आर द फूड दैट वी यूज इन स्मॉल क्वांटिटी। मसाले हमारे शरीर के लिए, मसाले हमारे भोजन में थोड़ा बहुत डालते हैं। आप लोगों ने देखा होगा हमारी मम्मी वगैरह सब्जियां बनाती हैं तो मसालों का थोड़ा सा इस्तेमाल करती है। थोड़ी आप एक कढ़ाई सब्जी बनाएगी उसमें 1 चम्मच, ठीक है, आधा चम्मच मसाला, कोई भी मसाला हो, जैसे कि दे आर एडेड फूड वाइल कुकिंग फॉर टेस्ट। क्यों डालती है मसाले, ताकि फूड में टेस्ट रहे। दे आल्सो हैव मेडिकल प्रॉपर्टीज।
क्योंकि इनके औषधीय गुण भी होते हैं। मसाले क्या होते हैं, कुछ मसाले हमारे शरीर को फायदे भी करते हैं, ठीक है। सम ऑफ द एग्जाम्पल स्पाइसेस, टर्मिक, टर्मिक मीन्स लिखिए हल्दी, क्या लिखोगे, हल्दी। जिंजर मीन्स अदरक, फेनल मीन्स सौंफ, सौंफ जानते हो ना, मीठे सौंफ भी आते हैं, सब्जियों में भी हम डालते हैं। ब्लैक पेपर, ब्लैक पेपर लिखिए काली मिर्च। कार्डमोन धनिया, ठीक है। कोरिएंडर एंड क्यूमिन सीड्स। तो कई सारे ऐसे एग्जाम्पल्स हैं जो आपको यहाँ पर बताया गया स्पाइसेज वगैरह के, ठीक है, जिनका उपयोग हम करते हैं मसालों में। ओके, अगला लिखिएगा बिहेवियर्स, पेय पदार्थ। पेय पदार्थ क्या होते हैं, जो चीजें पीने के काम में आती है। टी एंड कॉफी आर द बिहेवियर्स आर ऑब्टेन्ड फ्रॉम प्लांट्स। चाय और कॉफी हम सभी पीते हैं ना, तो ये बिहेवियर पीने वाली चीजें कहलाती है। अब टी इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम लीव्स ऑफ द टी प्लांट, वाइल कॉफी इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम द सीड ऑफ द कॉफी प्लांट। टी कहाँ से मिलता है, चाय की पत्ती देखिए ब्लैक कलर में आती है, लेकिन एक्चुअली में वो एक चाय का पेड़ आता है, उनके पेड़ के लीव्स को सुखाकर, पीसकर, काट, ठीक है, ग्राइंडिंग करके, तब जाके वो हमें पैकेट के रूप में चाय की पत्ती मिलती है, तो उसका पेड़ आता है। कॉफ़ी का एक पेड़ आता है, ठीक है, प्लांट्स आता है, उस प्लांट पौधा आता है, उस प्लांट्स के बीजों को सुखाकर उससे कॉफ़ी तैयार किया जाता है। बिहेवियर्स रिफ्रेश आवर मूड एंड प्रोवाइड एनर्जी ऑलवेज। इससे क्या होता है कि मूड हमारा फ्रेश हो जाता है और एनर्जी से, कभी हम थक जाते हैं, हम कहते हैं चाय कॉफ़ी पीने से एनर्जी आ जाती है, तो थोड़ा सा एनर्जी भी प्रोवाइड कराता है और हमारी थकान को दूर करता है। आगे नीचे आइएगा बेटा, शुगर, शुगर जानते हो, चीनी वगैरह को बोलते हैं शुगर। एंड जेजरी मीन्स गुड़, गुड़ खाया होगा आप सभी ने। और ऑब्टेन्ड फ्रॉम आर जूस ऑफ शुगर केन प्लांट, जो गन्ने का पौधा होता है उसी से हमें चीनी और गुड़ बनाया जाता है, उसके रस से ही चीनी और गुड़ तैयार प्रिपेयर होता है। शुगर आर आल्सो प्रोड्यूस फ्रॉम बीट रूट्स, चकुंदर से भी चीनी तैयार होती है। बीट रूट्स मीन चकुंदर। शुगर इज एन इम्पोर्टेंट पार्ट ऑफ आवर डाइट, शुगर हमारे शरीर का इम्पोर्टेंट पार्ट ऑफ डाइट है। हमारे जैसे डेली लाइफ में चीनी बहुत जगह, हम कई सारी चीज़ों का उपयोग, शक्कर का उपयोग कई सारी चीज़ों में करते हैं, चाय बनाने में, खीर बनाने में, मिठाई बनाने में, हर जगह हम शक्कर का उपयोग करते हैं, तो हमारी लाइफ का इम्पोर्टेंट डाइट की कैटेगरी में आता है। बेटा पेज नंबर 15 पे आइए आप लोग, ऑयल टॉपिक है अगला। अब आप देखा होगा हम लोग सब्जियों में ऑयल भी डालते हैं, तेल डालते हैं ना, तो तेल भी कई टाइप्स के थे, प्लांट से हमें ऑयल प्राप्त होता है। कौन कौन से, आओ समझते हैं। ऑयल इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम द सीड्स एंड फ्रूट्स ऑफ प्लांट्स, इट प्रोवाइड अस एनर्जी। ऑयल क्या होता है, हमें पौधों के फलों या बीजों से प्राप्त होता है और ये हमें एनर्जी देता है। इट इज यूज्ड बाई आवर बॉडी टू फॉर्म मटेरियल दैट आर एसेंशियल फॉर ग्रोथ, हमारे शरीर को आवश्यक मटेरियल अवेलेबल कराता है, ग्रोथ करता है हमारे शरीर को। सम ऑफ द प्लांट्स फ्रॉम वेयर वी ऑब्टेन ऑयल, कुछ यहाँ पर मैं तेल के नाम बता रहा हूँ। सनफ्लावर, सूरजमुखी का पौधा आता है ना सनफ्लावर का। एंड मस्टर्ड, मस्टर्ड मीन्स लिखिएगा सरसों, सरसों का तेल हम घरों में काम में लेते हैं। सोयाबीन, सोयाबीन का भी तेल होता है। ग्राउंड नट, मूंगफली का तेल। कोकोनट, नारियल का तेल। तो कई सारे प्लांट्स प्रोडक्ट होते हैं जिनके सीड्स या जिनके फ्रूट से ऑयल प्रिपेयर किया जाता है, निकाला जाता है, ठीक है। उन तेलों का उपयोग हम खाने की चीज़ों में या और भी कई सारी चीज़ों में, मेडिसिन में काम में लेते हैं। तो आई होप यू आप लोग बच्चों आज का टॉपिक समझ गए होंगे। आज हमने आपको पढ़ाया फूड ऑब्टेन्ड फ्रॉम प्लांट्स, पौधों से कौन कौन सी चीज़ें प्राप्त होती है। तो मैंने आपको कल्स, पल्सेज, स्पाइसेज, ऑयल, बिहेवियर, ठीक है, कई सारी चीज़ों के बारे में बताया, ठीक है। तो आप एक चीज़ मैंने बोला था शुरुआत में, आप बार बार वीडियो को देखिए, आपके समझ में आएगा। ऐसा कोई चीज़ नहीं है जिसको समझ में नहीं, हम किसी चीज़ को बार बार देखते हैं, बार बार पढ़ते हैं, ऑटोमेटिक हमें लर्न हो जाता है। आप एक बार देखोगे, हो सकता है डिफिकल्टीज आपका आएगी, परेशानी आएगी, लेकिन आप 2 से 3 बार देखिएगा, कन्फर्म आपके समझ में आएगा। फिर भी नहीं आता तो हम लोग तो हैं आपको समझाने के लिए, ठीक है। आप हमसे कॉन्टेक्ट कर सकते हो। तो थैंक यू स्टूडेंट्स, थैंक यू फॉर अटेंड दिस सेशन।